एक बार भगवान के मन में आया कि आज गोपियों को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहिए। ये सोचकर जब भगवान निकुंज में बैठे थे और गोपियां उनसे मिलने आ रही थी, तब भगवान कृष्ण विष्णु के रूप चार भुजाएं प्रकट करके बैठ गए, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म था। गोपियां भगवान को ढूंढती हुई एक निकुंज से दूसरे निकुंज में जा रही थी। तभी उस निकुंज में आई जहां भगवान बैठे हुए थे। दूर से गोपियों ने भगवान को देखा और बोली, हम कब से ढूंढ रही है और कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं। जब धीरे धीरे पास आई तो और ध्यान से देखा तो कहने लगी, अरे ये हमारे कृष्ण नहीं है। इनकी सूरत तो कृष्ण की ही तरह है, परंतु इनकी तो चार भुजाएं हैं। ये तो वैकुंठ वासी विष्णु है। सभी गोपियों ने दूर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गई और बोली, चलो सखियों, कृष्ण तो इस कुंज में भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह देखते हैं। ये प्रेम है जहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी बैठे हैं। तो ये जानकर के ये तो विष्णु है, कृष्ण नहीं। गोपियाँ पास भी नहीं गई। भगवान कृष्ण ने सोचा गोपियों ने तो कुछ कहा ही नहीं, अब राधा रानी जी के पास जाना चाहिए। ये सोचकर भगवान कृष्णा वैसे ही विष्णु के रूप में उस निकुंज में जाने लगे जहाँ राधा रानी बैठी हुई थी। दूर से ही भगवान ने देखा राधा रानी जी अकेले बैठी हुई है, तो सोचने लगे राधा को अपना ये ऐश्वर्य दिखाता हूँ, और धीरे धीरे उस ओर जाने लगे। परंतु ये क्या, जैसे जैसे कृष्ण राधा रानी जी के पास जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी एक के करके चारों भुजाएं गायब होने लगी और विष्णु के स्वरूप से कृष्ण रूप में आ गए। जबकि भगवान ने ऐश्वर्य को जाने के लिए कहा ही नहीं, वह तो स्वतः ही चला गया। और जब राधा रानी जी के पास पहुँचे तो पूरी तरह कृष्ण रूप में आ गए। अर्थात वृंदावन में यदि कृष्ण चाहे भी तो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके ऐश्वर्य रूप को वहाँ कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि राधा रानी के सामने तो ठहरता ही नहीं। राधा रानी जी के सामने तो ऐश्वर्य बिना कृष्ण की अनुमति के ही चला जाता है। ऐसे ही नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्रिप्शन करें और लाइक करें।